आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जहाँ ना तो एजुकेशन है और ना सिस्टम। सरकारी स्कूल की बात करें तो ना तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, ना ढंग के टीचर्स और ना ही एजुकेशन। कुछ ही दिन पहले एक न्यूज आती है जहाँ पर सरकारी स्कूल में छत गिरने से कई स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। Government primary school caved in during morning prayers, killing about 7 children and injuring several others. और जब हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो उनकी फीस सुन के लगता है कि वो एजुकेशन नहीं, कोई लग्जरी ब्रांच बेच रहे हो। और इन सब के बावजूद पेरेंट्स अपने सपनों का गला घोंट के, मेहनत करके, अपने गहने गिरवी रख के, जमीन बेचकर, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि कल को इसकी नौकरी लग जाएगी, इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, करियर बन जाएगा। लेकिन नौकरी लगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और लग भी जाए तो ऐसे ही कि उसका कर्जा लिया हुआ तो छोड़ो, उसका ब्याज भी नहीं चुका पाते। क्योंकि आज की डेट में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग कोई एजुकेशन सेंटर नहीं बल्कि एक बिजनेस का अड्डा बन चुका है, जिनके लिए स्टूडेंट सिर्फ एक कस्टमर है। अब ये चीज देखिए कि पहले के फोन से आज का फोन कितना चेंज हो गया। आज आप अपने फोन से वीडियो कॉल तक कर सकते हो, आपका घर का टीवी पूरा चेंज हो गया, हर वो एक इक्विपमेंट चेंज हो गया। लेकिन एजुकेशन सिस्टम आज भी वही 100 साल पुराना चल रहा है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक कहानी से। रवि नाम का एक लड़का जिसने 10th में 89% लाए, 12th में 91% और ग्रेजुएशन में भी वो टॉपर रहा। उसके बाद उसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, और 5 साल लगाने के बाद भी उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। और आज की डेट में वो किसी दूसरी शॉप पर काम कर रहा है 15,000 की महीने की इनकम के साथ। और जो उसने अपनी लाइफ के 5 साल उस पढ़ाई में लगाए, वो पढ़ाई उसकी लाइफ में आज की डेट में बिल्कुल भी काम नहीं आ रही है। आप खुद सोचिए, जो चीज आपने पढ़ी वो आज की डेट में आपके कहां पर काम आ रही है। क्योंकि हमारी एजुकेशन में ना तो स्किल सिखाई जाती है, ना नॉलेज दिया जाता है। रियल एजुकेशन सिखाई नहीं जाती है, बस रट्टा मारो और भूल जाओ, यही सिस्टम होता है। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया में एजुकेशन का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाना हो गया है। तो चलिए अभी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो कब स्टार्ट हुआ था। क्योंकि पुराने टाइम तो हमारे देश में गुरुकुल चल रहे थे, लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो कब आया था? दोस्तों ये एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश काल में आया था। जब ब्रिटिश इंडिया में राज करने के लिए आए थे तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ आदमी चाहिए थे जो उनके लिए काम कर सके। तो उन्होंने इंडिया में सारे गुरुकुल को खत्म कर दिया और अपना एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो उस टाइम उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जिन्हें इंग्लिश आती हो और बिना कुछ सोचे समझे उनके ऑर्डर्स को फॉलो करे। तो आज भी आप देख पा रहे हैं कि स्कूल में घंटी बजती है तो पीरियड लगता है, घंटी बजती है तो छुट्टी होती है, और घंटी बजते ही स्कूल में आपको आना पड़ता है। क्योंकि ब्रिटिश लोग चाहते थे कि बचपन से उन्हें ऑर्डर्स फॉलो करना सिखाया जाए और किसी भी प्रकार की लीडरशिप की स्किल्स नहीं सिखाई जाए। क्योंकि लीडरशिप की स्किल्स सिखाई जाएगी तो वो उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो एजुकेशन में सिर्फ रूल्स फॉलो करने वाले सिस्टम लाए गए। तो देखिए बहुत साल हो गए, लेकिन आज भी वही एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में चल रहा है। रियल एजुकेशन होती है कि किसी भी स्टूडेंट्स की स्किल्स को डेवलप करना, मुश्किल वक्त में कैसे डिसीजन लेना है वो सिखाया जाना, उसके पैशन को फॉलो करना, वो चीज रियल एजुकेशन होती है। पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये है कि रट्टा मारो, लिखो और उसके बाद भूल जाओ। और यही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन आज की टाइम में मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ। तो कुल मिला के बात ये है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी लग जाए। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में डिसीजन लेना सीख जाए, नए स्किल सीखे, अपने पैशन को फॉलो करे। और किसी भी टीचर्स की ये ड्यूटी नहीं होती है कि उसका जल्द से जल्द सिलेबस खत्म किया जाए। उसकी ड्यूटी ये होती है कि एक ऐसा इंसान तैयार करे जो खुद सोच सके, जो खुद की स्किल्स पर काम कर सके, पैशन फॉलो कर सके, किसी भी मुश्किल वक्त में वो अपनी लाइफ का एक अच्छा डिसीजन ले सके। अब देखिए लोगों का माइंडसेट खुद बन गया है। मतलब कि अगर कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है तो लोग कहेंगे ये डॉक्टर बनेगा, या फिर अगर कोई पीसीएम लेके पढ़ रहा है मतलब कि वो इंजीनियर बनेगा। लेकिन अगर आप खुद रिसर्च करोगे तो अगर आप बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हो तो डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जॉब है जो आप कर सकते हो।
जहाँ पर आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो। लेकिन लोगों का माइंडसेट बस एक जॉब बन के रह गया है। लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी स्किल्स है जहाँ पर आप काम कर सकते हो और बहुत सारे पैसा कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स में आप देख लो, बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिनमें बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे देश के लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं कि एक शेर, एक घोड़ा और एक बंदर के बीच रेस कराई जाए, और रेस ये होगी कि पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा, तो सबको पता है कि बंदर ही चढ़ पाएगा। तो ये चीज है कि हर बंदे में अलग अलग स्किल्स होती है, सबका अलग अलग पैशन होता है। आपको अपने स्किल्स डेवलप करनी है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन हमारे यहाँ पर जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसे पेरेंट बोलते हैं कि ये IAS बनेगा, और जब वो 10th में आता है तो उसकी कोचिंग चालू की जाती है, और 12th के बाद वो डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लग जाता है। मतलब एजुकेशन का मतलब हो गया है कि फॉर्म भर के लाखों से लड़ना, और इसी वजह से आज हर गली में एक ग्रेजुएट बेरोजगार देखने को मिल जाता है। आज आप देख पा रहे हैं कि हर कोचिंग में भीड़ होती है, लेकिन सिस्टम में वैकेंसी नहीं होती है, और बहुत सारे स्टूडेंट की जॉब लग भी जाती है तो वो ऐसी लगेगी कि वो अंडरपेड होती है, अनस्टेबल होती है। मतलब कि जॉब लगने के बाद भी उसको टेंशन रहती है। तो ये सिस्टम चेंज होना जरूरी है, लेकिन सरकार इस पर एक्शन कब लेगी वो तो नहीं पता। लेकिन आज आपको ये डिसीजन लेना जरूरी है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब पाना नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करके नई स्किल्स डेवलप करके उस पे काम करना होता है। अब आप खुद देख पा रहे हैं कि पहले के साइंटिस्ट जिन्होंने आविष्कार किए, उन्होंने कभी भी एजुकेशन को गवर्नमेंट जॉब के रूप में नहीं देखा। लेकिन आज के स्टूडेंट्स एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के रूप में देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और अगर आपको भी लगता है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब नहीं, तो कमेंट जरूर करें इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और शेयर करो इस वीडियो को, ताकि कोई भी स्टूडेंट अपना टाइम और लाइफ बर्बाद ना करे जॉब के पीछे भागते भागते। चलिए दोस्तों, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।